धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में अच्छाई और बुराई अनादि काल से विद्यमान है। जिस प्रकार किसी नदी के दो तट अनादि काल से रहते हैं, जिस प्रकार दिन और रात्रि अनादि काल से हैं, जिस प्रकार पुण्य और पाप अनादि काल से हैं, जिस प्रकार सुबह और शाम अनादि काल से हैं, जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार अनादि काल से हैं, पुष्प और कांटा अनादि काल से है, उसी प्रकार अच्छाई और बुराई भी अनादि काल से है। कहीं अच्छाई का प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है, तब कहीं बुराई का प्रभाव। ऐसा स्थान खोजना बड़ा मुश्किल है जहाँ पर कोई बुराई ना हो, और ऐसा स्थान खोजना भी बड़ा मुश्किल है जहाँ कोई अच्छाई ना हो। दोनों हैं। अच्छे व्यक्तियों की भी दुनिया में कमी नहीं है, तो बुरे व्यक्ति को भी बुरे व्यक्ति मिल ही जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है अच्छे व्यक्ति परखने पर उतने अच्छे नहीं दिख पाते, बुरे व्यक्ति बिना परखे भी अपनी बुराई का प्रमाण पत्र दे देते हैं। क्योंकि कई बार बुरे व्यक्ति भी दूर से अच्छे से दिखाई देते हैं, किंतु बाद में जाकर के परखो तो वो भी बुरे निकल आते हैं। जैसे दूर से चमकती हुई बालू भी जल का आभास कराती है। दूर से नदी किनारे पड़ा हुआ भूमि खंड ऐसा लगता है सूखा है, यहाँ से आसानी से निकला जा सकता है, किंतु उसके अंदर भी दलदल भरा होता है। ऐसे ही कई बार ऐसा देखने में भी आता है, बुराई कभी कभी अच्छाई की चादर ओढ़ करके भी अपना व्यवसाय करती है, अपना विस्तार करती है, और अच्छाई को न बुराई की चादर ओढ़ने की आवश्यकता है और न उसे अच्छाई की चादर छोड़ने की आवश्यकता है। जैसी है वैसी ही रहे पर्याप्त है। ये बात अवश्य है कि अच्छाई को ग्रहण करने वाले व्यक्ति कम होते हैं, क्योंकि अच्छाई की परीक्षा बार बार होती है। परीक्षा लेने वाले व्यक्ति कम होते हैं, क्योंकि उसके साथ कई बार ऐसा धोखा होता है। परीक्षा करने पर देखते थे अच्छाई किंतु निकल आती है बुराई, किंतु उन बुराइयों के बीच में भी कोई ना कोई अच्छाई तो होती जरूर है। यहाँ चर्चा करें कि संसार में बल खल में ज़्यादा है या सरल में ज़्यादा है। जो व्यक्ति सरल है, सहज है, सज्जन है, उसमें ज़्यादा बल होता है कि खल में ज़्यादा बल होता है। अपना अपना क्षेत्र है। किसी क्षेत्र में खल बलवान होता है तो किसी क्षेत्र में सरल बलवान होता है। संभव है चींटियों के बिल के समीप यदि कोई सर्प भी आ जाए, वह थोड़ा घायल हो जाए, उसके शरीर में कांटा चुभ गया, थोड़ा रक्त की बूंद निकल गई, तो वहाँ चींटियों का बल ज़्यादा है। वे चींटियाँ सर्प को भी मृत्यु के द्वार तक पहुँचा सकती हैं। तब कहीं सर्प इतना भयंकर हो जाता है कि चींटी तो ठीक है, यदि हाथी को भी मर्म स्थान पर काट दे तो हाथी के भी प्राण ले सकता है। इसी तरह से खल और सरल में कौन बलवान है? जब समूह खल का हो तब सरल का बल कमजोर हो जाता है, और जब समूह सरल का हो
तब खल वहाँ टिक नहीं पाता, उसका बल कमज़ोर हो जाता, वह निर्बल हो जाता है। जहाँ जल की अधिकता है तो वहाँ पर कीचड़ ठहरती नहीं, और जहाँ कीचड़ की अधिकता है तो वह जल भी कीचड़ की तरह से गंदा हो जाता है। दुष्ट में बल ज़्यादा माना जाता है क्योंकि उसकी कोई मर्यादा नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती, उसके कोई नियम सिद्धांत सूत्र नहीं होते, वह अवसरवादी होता है। जो सिद्धांतवादी व्यक्ति होता है, सरल होता है, सज्जन होता है, सहज होता है, वह कई नियम, कर्तव्य, मान, मर्यादा, कायदा, कानून, ये सभी उसके लिए बंधन होते हैं, इसलिए वह बलवान होने पर भी कमज़ोर हो जाता है। खल का बल दल दल की तरह से होता है। दल दल से निकलना कठिन है, जल से निकलना आसान है। जल में व्यक्ति तैर करके पार हो सकता है। जल में कोई व्यक्ति डूबे तो जल उसे नीचे से उछालता है 2 बार 3 बार, और उसे थोड़ा भी सहारा मिल जाए, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। तो जल का बल, वह बल प्राण देने में सहायक होता है, किंतु जल में डूब गया तो वह भी प्राण ले सकता है। दलदल ऐसा होता है, एक बार पकड़ में आ गया तो वह उछालता नहीं। जिस पैर को पकड़ लिया तो पीछे वाले पैर को यदि उठाने की कोशिश की तो आगे वाला पैर और अंदर धंस जाएगा। यदि वेग करने की कोशिश की, पीछे लौटाने की, तो पीछे वाला पैर और धंस जाएगा, आगे वाला निकालना मुश्किल हो जाएगा। दलदल में फंसे व्यक्ति ही समझ सकते हैं कि दलदल का बल ज़्यादा है, जल का बल कम है। जल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब उस दलदल को कीचड़ को बहा करके स्वच्छ हो सकते हैं, या फिर उस दलदल को सुखाने के लिए प्रचंड ताप होना चाहिए। खल का बल वहाँ नहीं चलता है जहाँ पर उस खल के सामने भी कोई महाखल आ जाए, कोई प्रचंड प्रतापी आ जाए, जो दया क्षमा करुणा से रहित होकर के उस खल को उसकी भाषा में पाठ सिखा सके। या फिर खल के सामने कोई इतना व्यक्ति सरल हो जाए, इतना सहज हो जाए, क्रोधी के सामने क्षमाशील हो जाए, तब क्रोध की अग्नि को बुझाया जा सकता है। अन्यथा जल से, क्षमा के जल से क्रोध की अग्नि ऐसे बुझेगी नहीं। कोई क्षमा की बात भी कहेगा तो क्रोध और बढ़ेगा। अग्नि की लपटों पर पानी के छींटे मारो तो ऐसा लगता है लपटें अपनी ओर दौड़ती हैं। दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति निस्संदेह उस समय एक ही बात सोचता है, किसी तरह से इस दलदल से निकल जाऊं, जीवन में फिर दोबारा यहाँ पर आने का नाम भी न लूँगा। ऐसे ही दुष्टों के संग में फंसा हुआ व्यक्ति सोचता है कि या तो मैं यहाँ से भगवान कैसे भी निकल जाऊं, नहीं तो फिर 2 रास्ते बचते हैं, या तो यहाँ प्राणों की आहुति दे दूं, या इन दुष्टों के साथ में दुष्ट जैसा बन जाऊं। महानुभाव, दलदल करुणा दया से रहित होता है, ऐसे खल भी करुणा दया से रहित होता है। एक खल अपना प्रभाव दूसरे पर जल्दी छोड़ देता है। कहते हैं कि एक खल में इतना बल है कि वह 100 सरल स्वभाव वालों को भी परास्त कर सकता है। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, 100 मछली उस तालाब को स्वच्छ नहीं बना सकती। वे 100 मछलियाँ एक मछली को समझाने का प्रयास करें तो न समझा पाएंगी, किंतु उससे बलवान मछली जो तालाब को गंदा कर रही है, उसको पकड़ करके दबा करके बैठ जाए तो एक मछली भी उसके लिए पर्याप्त है, किंतु वह उससे बड़ी मछली ताकतवर होना चाहिए। या फिर ऐसी होना चाहिए कि जो तालाब को गंदा कर रही है वह गंदा करने की कोशिश करी, फिर 100 मछलियाँ भी गंदा करने की कोशिश करें, तब वह एक मछली उनसे अलग बैठ जाए कि जो यहाँ पर है वह वहाँ पर नहीं,
उन्हें अपनी मूर्खता सिद्ध हो जाए तो वे लौट कर के वहाँ जा सकती हैं, उतनी में तालाब गंदे से निर्मल हो जाएगा। या तो बुद्धि बल से, या फिर जो सैन्य बल है, तन बल है, मन बल है, वचन बल है, और भी बल हैं, तो खल से ज़्यादा बल हो तब खल को नियंत्रण में किया जा सकता है, या खल की शक्ति से ज़्यादा क्षमा की शक्ति, सज्जनता की शक्ति हो तब उसे शांत किया जा सकता है। गांधी जी क्या करते थे, यदि कोई मेरे गाल पर एक तमाचा मारे तो मैं दूसरा गाल कर देता हूँ। पूछा यदि इस पर भी मार दे तो फिर दोबारा उसे कर देता हूँ। जब तक करता रहता हूँ जब तक सामने वाला पानी पानी ना हो जाए, क्षमा ना मांग ले। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है। सामने वाला व्यक्ति जो तमाचा मारने वाला, उसमें एक आत्मा है, उसकी एक शक्ति है, सीमा है, उसके बाद तो वह थकेगा, इतना थकेगा, उसकी आत्मा अंदर से धिक्कारेगी, चरणों में झुक जाएगा। यदि आपके पास वह सामर्थ्य है खल की उस क्रूर प्रहार को सहन करने की, तो सहन करो, सहन करो, सहन करो, सहन करो, इतना सहन करो कि उसकी क्रूरता ही अंदर से निकल जाए। या फिर अब इतनी सामर्थ्य नहीं है तो फिर अगला उपाय है, उससे दूर रहो। आपको आशंका होती है दल दल है, उससे दूर रहो, पास भी मत जाओ, कहीं धोखे से सूखी जमीन दिखाई दे और अंदर दलदल भरा हो तो फंस जाओगे, तो दूर रहो। ये दो उपाय हैं सज्जन के लिए। दुर्जन के लिए तो दुर्जनता का उपाय है ही, दुर्जन और महादुर्जन में महादुर्जन जीत जाएगा, और सज्जन और दुर्जन में दुर्जन जीत जाएगा। किंतु दलदल में फंसना अच्छा नहीं। खल का बल वह इतना हल्का होता है, वह सज्जन की सज्जनता को जीत नहीं पाता। किंतु परेशानी वहाँ खड़ी हो जाती है, व्यक्ति 2 क्षण के लिए सज्जन बने, अगले 2 क्षण के लिए दुर्जन बने, फिर सज्जन बने, फिर दुर्जन बने, तो वह कहीं का नहीं रहता। न तो पूरी तरह से सठ के साथ सठ बन पाता है, क्योंकि सठम साठम समाचारित नीति है, सठ के साथ सठता का व्यवहार करो तो जीत पाओगे, शांति से रह पाओगे, या फिर क्षमाशील बन जाओ। किंतु व्यक्ति 2 क्षण के लिए क्षमाशील बनता है, अगले 2 क्षण के लिए फिर दुष्ट बन जाता है, फिर क्षमाशील बन जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति से हल नहीं निकलेगा। कुआं खोदना है तो कुआं खोदते चले जाओ, पानी जब तक न निकले तब तक खोदो। कुआं नहीं खोदना है, पानी खोजना है तो तब तक खोजो जब तक कोई झरना झील नदी न मिल जाए। पहले सोचते हैं कुआं खोद लें, कौन पानी खोजे, 4 रात कुआं खोदा, थक गए, अरे अब तो थक गए, चलो पानी खोज लेते हैं। 10-20 कदम घूम करके आए, पानी नहीं मिला, चलो फिर कुआं खोद लेते हैं, फिर पानी नहीं मिला निकला तो फिर घूम कर चले आए। तो इस तरह से जीवन भी निकल जाएगा, किंतु जल नहीं मिल पाएगा। हम सिद्धांतवादी बने तो सिद्धांतवादी ही बने। यदि खल का कोई सिद्धांत नहीं होता है, पर सज्जन का तो सिद्धांत होता है। सज्जन की रक्षा कोई करे या न करे, किंतु उसका सिद्धांत ही उसकी रक्षा करता है, किंतु उस सिद्धांत पर अडिग तो रहे। 4 क्षण के लिए सिद्धांतवादी बनकर के सीना तान लेता है, 2 क्षण के लिए फिर बड़ी वीरता दिखाता है, फिर कायरता दिखाता है, फिर डर जाता है, फिर झुक जाता है, फिर क्षमा मांगने लगता है। इस प्रकार के बहुरूपिया बन करके नाटक करने से कभी भी जीवन में सुख शांति हासिल नहीं हो सकती। महान भाव, खल के बल को निरस्त करने का उपाय आपकी समझ में आया होगा कि अपनी सामर्थ्य ऐसी पैदा कर लें कि खल की खलता ही दूर हो जाए। इतनी क्षमाशीलता कि वे आपकी वरगणाओं से अपने स्वभाव को छोड़ दे। बालक यदि चंचल हो रहा है, रूठ रहा है, तो उसके चित्त को आप खींचने की कोशिश करो, उसे खेल खिलौने में लगा दो तो रोना भूल जाएगा, जिद करना भूल जाएगा। बाद में पुनः याद आएगी तो फिर रोएगा, फिर दोबारा उसे भुला दो। तो ऐसे ही खल व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दे, बुराइयों को छोड़ दे, दुष्टता को छोड़ दे, ऐसा व्यवहार उसके साथ करो। और ये असंभव नहीं है, थोड़ा कठिन जरूर है,
देखो, यूं जल अग्नि को बुझाने से डरेगा तो अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाएगा। थोड़ा थोड़ा जल अग्नि में डालते जाएंगे तो अग्नि जल को जलाती जाएगी, जल स्वाह हो जाएगा। और एक साथ मिलकर के जल पर यदि बारिश कर दी, अग्नि पर बारिश कर दी, तो जल अग्नि को बुझा करके ही दम लेगा। ऐसे ही सज्जन व्यक्तियों का भी दल बन जाए तो दुष्टों का दल दल सज्जनों का बाल बांका नहीं कर सकता। और यदि सज्जन बिखर जाते हैं तब निस्संदेह दुर्जन व्यक्तियों का बोलबाला हो जाता है। आज लोग कहते हैं कि महाराज जी, हम सज्जनता का परिचय देते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उपकार करते हैं, सेवा करते हैं, तब भी हमारे जीवन में दुख हैं, दुष्ट लोग सुखी हो रहे हैं। कोई कहता है कि महाराज जी, आज तो विजय बुराई की होती है, सज्जनता की नहीं होती। आज तो सफलता दुर्जन को मिलती, सज्जन को नहीं मिलती। ये सब बातें तब तक ही आप कहते हैं जब तक आपके सिद्धांत अधूरे हैं। आप पूर्ण सिद्धांतवादी बनो, सज्जनों को जोड़ो। दुर्जनों को जोड़ने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, तो सज्जनों को जोड़ने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। महानुभाव, इसलिए खल के बल को यदि निरस्त करना है तब अपनी सज्जनता बढ़ाते चले जाओ। अग्नि बढ़ रही है तो जल की मात्रा बढ़ाते जाओ, रोग बढ़ रहा है तो औषधि की मात्रा बढ़ाते जाओ, और रोग बढ़ने के कारणों को हटाते जाओ। आज आवश्यकता है, समय की पुकार है, सज्जनों को एक हो जाना चाहिए, धर्मात्माओं को एक हो जाना चाहिए, परिवार के व्यक्तियों को एक हो जाना चाहिए, चार भाइयों को एक हो जाना चाहिए, किसी संस्था को सबको एक हो जाना चाहिए। क्षण भर के स्वार्थ के लिए, क्षण भर के लिए अहंकार के पोषण के लिए मन मुटाव की ये धारणाएं अच्छी नहीं। क्षण भर के लिए अपनी प्रशंसा पाने के लिए दूसरों की बुराई करना उचित नहीं। इसलिए उचित मार्ग यही है, हम सज्जनता का परिचय दें। खल हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। खल का वह समूह भी आए, किंतु जल का समूह सामने हो तो वह प्रहार करेगा, अग्नि का प्रहार जल में आके अपने आप ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही सज्जनता एकत्रित होकर के दुर्जनता को परास्त कर सकती है, किंतु आधे दुर्जन आधे सज्जन बनकर के जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिल पाएगी। आपसे इतना ही कहना है, जीवन के कभी भी किसी बिंदु पर खल बनने की कोशिश मत करो, सरल बनने की कोशिश मत करो। सज्जन बनो, सहज बनो, सरस बनो, जिससे आपका जीवन आपके लिए भी उपयोगी हो जाए और दूसरों के लिए भी वरदान रूप सिद्ध हो जाए। ऐसी हम आपके लिए मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।